अगर आप भी हर बार मार्केट में एंट्री लेते हो और प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट करके एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में चली जाती है जो आपने सोची थी, तो आज का वीडियो आपकी पूरी ट्रेडिंग को बदलने वाला है। मैंने खुद जब तक लिक्विडिटी और इम्बैलेंस को समझना शुरू नहीं किया था, तब तक मुझे भी यही लगता था कि मार्केट मेरे अगेंस्ट चलती है। लेकिन असलियत यह है कि मार्केट किसी के अगेंस्ट नहीं चलती, मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी ढूंढती है। और आज मैं आपको वो एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा जिससे मैं पहचानता हूं कि कौन सा मूव एक जेन्युइन लिक्विडिटी स्वीप है और कौन सा सिर्फ एक ट्रैप है जो रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाया गया है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है और यह स्टॉप हंट या सिंपल लिक्विडिटी ग्रैब से कैसे अलग है। जब भी प्राइस किसी प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो के पास पहुंचती है, वहां बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स जमा होते हैं। कुछ सेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस वहां लगा होता है, तो कुछ नए ट्रेडर्स वहीं से ब्रेकआउट की एंट्री लेने की सोच रहे होते हैं। ये सारे ऑर्डर्स मिलकर एक पूल ऑफ लिक्विडिटी बनाते हैं। अब जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को अपनी बड़ी पोजीशंस फिल करनी होती हैं, तो वो इसी लिक्विडिटी पूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहीं पर फर्क आता है। एक सिंपल लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप हंट में प्राइस सिर्फ एक शैलो मूव करके इंटरनल लेवल्स को टच करती है और उसके बाद ट्रेंड उसी पुरानी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाता है। यह एक तरह से ट्रेंड के बीच का एक छोटा सा पॉज होता है जिसमें ऑर्डर्स क्लियर होते हैं ताकि ट्रेंड आगे बढ़ सके। लेकिन एक असली लिक्विडिटी स्वीप इससे बिल्कुल अलग होता है। यह हमेशा एक एक्सटर्नल लेवल पर होता है, यानी हायर टाइम फ्रेम की एक क्लियरली मार्क्ड हाई या लो पर, और इसके तुरंत बाद मार्केट एक शार्प और डिसाइसिव रिवर्सल देता है। तो जब भी आप चार्ट पर देखो कि प्राइस किसी बड़े स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक कर रही है, आपका पहला काम यह पहचानना है कि क्या यह एक इंटरनल शैलो मूव है या एक जेन्युइन एक्सटर्नल स्वीप है, क्योंकि यही फर्क आपको फेकआउट से बचाता है। अब बात करते हैं उन कॉन्फर्मेशन फैक्टर्स की जो हमें बताते हैं कि जो स्वीप हमने देखा है वो जेन्युइन है या नहीं। पहला फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि स्वीप होने के तुरंत बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव और डिसाइसिव मूव करती है उस लिक्विडिटी लेवल से दूर। यह मूव इतना शार्प होता है कि कैंडल्स के बीच गैप्स बनने लगते हैं और मोमेंटम साफ नजर आता है। यह डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है कि यह मूव सिर्फ रिटेल ऑर्डर्स की वजह से नहीं, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक बड़ा प्लेयर ही इतनी स्ट्रेंथ के साथ प्राइस को मूव कर सकता है। तो जब भी स्वीप के बाद आपको एक साधारण सी कैंडल नजर आए, वीक और स्लो, तो समझ जाओ कि यह जेन्युइन स्वीप नहीं है, यह सिर्फ एक नॉइज है। दूसरा कंफर्मेशन फैक्टर है CISD, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यह एक बहुत ही मैकेनिकल और ऑब्जेक्टिव तरीका है कंफर्मेशन पाने का। इसमें होता यह है कि जो मूव स्वीप को बना रही थी उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी वो जगह जहां से वो मूव शुरू हुई थी। CISD तब कंफर्म होता है जब प्राइस वापस आकर उस ओरिजिन से आगे निकलकर क्लोज करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर एक बेरिश मूव ने स्वीप बनाया था, तो CISD तब कंफर्म होगा जब प्राइस उस बियरिश मूव की शुरुआती कैंडल के हाई से ऊपर जाकर क्लोज करेगी। यह एक क्लीन, रूल बेस्ड कंफर्मेशन है जिसमें आपको गेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ चार्ट पर उस ओरिजिन कैंडल को मार्क करना है और वेट करना है कि प्राइस उसके पार क्लोज करती है या नहीं। अब चलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर एक मैकेनिकल ट्रेडिंग मॉडल के जरिए समझते हैं, जिसे आप हर दिन किसी भी इंडेक्स के चार्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इस मॉडल का पहला स्टेप है रेंज आइडेंटिफाई करना। इसके लिए आपको 15 मिनट चार्ट ओपन करना है और वहां पर प्रीवियस क्लियर हाई और लो को मार्क करना है। ये हाई और लो ही आपकी रेंज के बाउंड्रीज बन जाएंगे और यही वो लेवल्स हैं जहां लिक्विडिटी जमा होती है। दूसरा स्टेप है स्वीप का इंतजार करना। यहां आपको पेशेंस रखनी है और चार्ट पर देखना है कि प्राइस रेंज की किसी एक साइड को, यानी या तो हाई को या लो को, थोड़ा सा ब्रेक करती है और फिर जल्दी से वापस रेंज के अंदर आकर क्लोज हो जाती है। यह वापस अंदर आकर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सिग्नल है कि यह एक स्वीप है, न कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट। अगर प्राइस रेंज से बाहर ही बंद हो जाए तो वो अलग सिनेरियो है, लेकिन स्वीप में प्राइस बाहर जाकर वापस अंदर आ जाती है। तीसरा स्टेप है डायरेक्शन कंफर्म करना। एक बार स्वीप हो जाने के बाद आपको हायर टाइम फ्रेम से नीचे आकर 5 मिनट या 1 मिनट चार्ट पर जाना है। यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मूव जो स्वीप के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू हुई है, और साथ ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखना है, यानी क्या लोअर टाइम फ्रेम पर
एक नया स्विंग स्ट्रक्चर बन रहा है जो रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहा है। ये दोनों चीजें मिलकर आपको डायरेक्शन का क्लियर कंफर्मेशन देती हैं। चौथा और आखिरी स्टेप है एंट्री और एग्जिट का। एंट्री के लिए हम फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी का इस्तेमाल करते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक फेयर वैल्यू गैप बनता है और फिर प्राइस उस गैप को फील करने वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो वो गैप एसएमसी जोन बन जाता है और यही हमारी एंट्री जोन होती है। जब प्राइस वापस आकर इस एफवीजी जोन को टच करती है, वहीं से हम एंट्री लेने की सोचते हैं। टारगेट के लिए आमतौर पर हम रेंज की ऑपोजिट साइड को इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर स्वीप लो पर हुआ था तो टारगेट रेंज का हाई बनेगा और अगर स्वीप हाई पर हुआ था तो टारगेट रेंज का लो बनेगा। इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स एक फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के आधार पर भी अपना टारगेट निकालते हैं, जो उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। अब इसी पूरे प्रोसेस को एक बेरिश एग्जाम्पल के जरिए चार्ट पर डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पूरी पिक्चर और क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम 15 मिनट चार्ट पर हैं और वहां एक क्लीन रेंज बनी हुई है जिसका हाई एक साफ स्विंग हाई है और लो थोड़ा नीचे एक साफ स्विंग लो है। इस रेंज का हाई वो जगह है जहां बहुत सारे बायर्स का स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर्स जमा हुए हैं, यानी यहीं पर असली लिक्विडिटी बैठी है। अब प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है और रेंज के हाई को थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। इस मोमेंट पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है और वो लंबी अपसाइड मूव की उम्मीद में बाय एंट्री ले लेते हैं। लेकिन यहीं पर हमें पेशेंस रखनी है और चार्ट पर वेट करना है, क्योंकि अगले ही कुछ कैंडल्स में प्राइस वापस रेंज के अंदर आकर क्लोज हो जाती है। यही वो मोमेंट है जो हमें बताता है कि यह एक जेन्युइन बेरिश लिक्विडिटी स्वीप है, ना कि एक रियल ब्रेकआउट। अब स्वीप कंफर्म होते ही हम 5 मिनट चार्ट पर शिफ्ट होते हैं ताकि डायरेक्शन कंफर्म कर सकें। वहां हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है, यानी लगातार 2-3 बड़ी रेड कैंडल्स जो बिना ज्यादा रिट्रेसमेंट के तेजी से नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से मार्केट स्ट्रक्चर में भी एक क्लियर शिफ्ट आता है, यानी जो पहले हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था, अब वहां एक लोअर लो बन जाता है, जो कंफर्म करता है कि अब शॉर्ट टर्म डायरेक्शन बेरिश हो चुकी है। इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक फेयर वैल्यू गैप भी बनता है, यानी एक ऐसा जोन जहां कैंडल्स के बीच प्राइस ने कोई प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं की, सिर्फ एक गैप छोड़ते हुए आगे निकल गई। अब हमें CISD के थ्रू मैकेनिकल कंफर्मेशन भी लेना है। हम उस बुलिश मूव के ओरिजिन को मार्क करते हैं जिसने स्वीप बनाया था, यानी वो कैंडल जहां से ऊपर जाने वाली मूव शुरू हुई थी। जैसे ही प्राइस वापस नीचे आकर उस ओरिजिन कैंडल के लो से भी नीचे जाकर क्लोज करती है, हमारा CISD कंफर्म हो जाता है और अब हमारे पास एक पूरी तरह से वैलिडेटेड बेरिश सेटअप तैयार है। एंट्री के लिए अब हम उसी फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के दौरान बना था। जब प्राइस थोड़ा ऊपर रिट्रेस करके वापस उस गैप यानी IFVG जोन में आती है, वहीं से हम बेरिश एंट्री की सोचते हैं, क्योंकि यह जोन अब एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया की तरह काम कर रहा है। टारगेट के लिए हम रेंज के ऑपोजिट साइड को इस्तेमाल करते हैं, यानी शुरुआत में जो रेंज लो मार्क किया था वही हमारा प्राइमरी टारगेट बनता है। इस तरह पूरा मूव एक क्लीन सीक्वेंस में चलता है। पहले एक्सटर्नल हाई का स्वीप, फिर डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रक्चर शिफ्ट से कॉन्फर्मेशन, फिर CISD से मैकेनिकल वैलिडेशन और आखिर में IFVG से एक प्रिसिस एंट्री लेकर रेंज के ऑपोजिट साइड तक का टारगेट। तो दोस्तों, यही है पूरा फ्रेमवर्क लिक्विडिटी स्वीप्स को पहचानने और इम्बैलेंस के जरिए ट्रेड करने का। जब भी आप चार्ट खोलो, सबसे पहले रेंज मार्क करो, फिर स्वीप का इंतजार करो, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रक्चर शिफ्ट से डायरेक्शन कंफर्म करो और आखिर में IFVG के जरिए एक प्रिसिस एंट्री लो। ये पूरा प्रोसेस एक बार प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल मैकेनिकल बन जाता है और आपको हर बार गेस नहीं करना पड़ता कि मार्केट क्या करने वाली है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे नई वीडियो मिस ना हो।